दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क जो हजारों जजीरों पर मुश्तमिल है हमारे साथ ही आजाद हुआ था, लेकिन आज तरक्की में हमें बहुत पीछे छोड़ चुका है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां जाते ही अब करोड़पति बन सकते हैं और जहां का आम शहरी भी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। आखिर इस मुल्क ने ऐसी कौन सी हिकमत अमली अपनाई जो इसे दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी मईशत बना चुकी है? ऐसा किया है यहाँ के लोगों में कि पूरी दुनिया उनकी मेहनत और ईमानदारी की मिसालें देती है। ये मुल्क इंडोनेशिया है जो जुनूब मशरकी एशिया का दिल समझा जाता है। आज हम इंडोनेशिया की तारीख, मईशत, सकाफत, सियाहत और तरक्की के राजों पर रोशनी डालेंगे ताकि आप समझ सकें कि इस मुल्क ने दुनिया में अपनी शनाख्त कैसे बनाई। आज की इस वीडियो में हम इंडोनेशिया की तारीख, मईशत, सियाहत और सकाफत के दिलचस्प पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 17वीं सदी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी कॉलोनी बना लिया। तकरीबन 350 साला नौआबादियाती हुक्मरानी के बाद दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने मुख्तसर मुद्दत के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया। आखिरकार 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया ने आज़ादी का ऐलान किया। तारीखी हवालों के मुताबिक कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडोनेशिया की आज़ादी के हक में आवाज़ बुलंद की और अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी हिमायत की, जो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी गई है। इंडोनेशिया की कल आबादी तकरीबन 28 करोड़ 34 लाख है, जो इसे आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क बनाती है। इसका कल रकबा 19 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो 17,000 जजीरों पर मुश्तमिल है और रकबे के लिहाज से भी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। इंडोनेशिया को बहरुल काहिल और बुहेरा हिंद के साहिल भी लगते हैं, जबकि इसकी जमीनी सरहदें मलाइशिया, पापुआ न्यू गिनी और तैमूर लिसत्ते से मिलती है। समंदरी सरहदों में इसके पड़ोसी ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, भारत, सिंगापुर, फिलिपाइन, थाईलैंड, लाविस और वियतनाम शामिल है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, जहां तकरीबन 87% मुसलमान, 10% मसीही, 1.7% हिंदू, 0.7% बुद्ध मत के पैरोकार और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। इंडोनेशिया मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों और सकाफतों का मरकज है, जहां 700 से ज़ायद मकामी ज़ुबानें बोली जाती हैं, ताहम सरकारी ज़ुबान बहासा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया एक तरक्की पजीर मुल्क है, मगर उसकी मईशत तेजी से तरक्की कर रही है, जिसके बाइस ये दुनिया की तरक्की पजीर मईशतों में शुमार होता है। इसकी जीडीपी 1.36 ट्रिलियन डॉलर है, जो इसे दुनिया की 16वीं बड़ी मईशत बनाती है। इंडोनेशिया की मईशत मलाइशिया, दुबई और हता के सऊदी अरब से भी बड़ी है। यहाँ के लोगों की सालाना औसत आमदनी $4,800 है, जो पाकिस्तान, भारत और मलाइशिया से ज्यादा है। यहाँ महंगाई की शरह 4 से 5% है, जबकि पाकिस्तान में ये 12% और भारत में 8% है। इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियन रुपया है, जो दीगर ममालिक की करेंसियों के मुकाबले में कमजोर है। मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 58 इंडोनेशियन रुपया के बराबर है, जबकि एक इंडियन रुपया तकरीबन 188 इंडोनेशियन रुपया के बराबर है। इंडोनेशिया ने 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड्स से आज़ादी हासिल की, जबकि पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की। दोनों ममालिक की आज़ादी के दरमियान तकरीबन 2 साल का फर्क है। आज़ादी से पहले ये मुल्क मुख्तलिफ अदवार में पुर्तगाल, बरतानिया और नीदरलैंड्स के ज़ेर तसल्लुत रहा। दूसरी जंग अजीम के बाद इंडोनेशिया को आज़ादी मिली और इस मौके पर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी आज़ादी का खैर मुकद्दम किया। 1945 में जब इंडोनेशिया ने आज़ादी के लिए जिदोजहद की तो कायदे-आज़म ने 600 मुसलमान फौजियों की हौसला अफजाई की कि वो बरतानवी इंडियन आर्मी छोड़कर इंडोनेशिया की आज़ादी की जंग में शामिल हों। इनमें से 500 फौजी शहीद हुए। यहाँ तक कि कायदे-आज़म ने कराची एयरपोर्ट पर नीदरलैंड्स के तैयारे रुकवाने की भी कोशिश की ताकि वो इंडोनेशिया में मदद के लिए न जा सके।
1995 में इंडोनेशिया ने आज़ादी की गोल्डन जुबली तकरीब में कायदे-आज़म और शहीद होने वाले बरसगीर के मुसलमानों को एडी बोरा अवार्ड दिया, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा एजाज है। इंडोनेशिया की मईशत का बड़ा हिस्सा ज़राअत और सनती शोबे पर मुश्तमिल है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल पैदा करने वाला मुल्क है। इसकी 40% मईशत का इन्हिसार तेल, गैस, टेक्सटाइल और कान कनी पर है। सियाहत भी इंडोनेशिया की मईशत का एक अहम हिस्सा है, जहां हर साल लाखों सयाह आते हैं। बाली जैसे मकामात दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज है। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता है, जो इसका सबसे बड़ा शहर भी है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद शहरों में शुमार होता है, जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं। जकार्ता एक जदीद शहर है, जहां बुलंद व बाला इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और जदीद तर्ज जिंदगी देखने को मिलती है। जकार्ता का पुराना नाम उसुंदे कीलपाऊ था, जो आजादी के बाद 1949 में जकार्ता रखा गया। यहाँ का दर्जा हरारत 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात। इंडोनेशिया में 1 लाख से ज्यादा भारतीय शहरी मुकीम हैं, जबकि पाकिस्तानी तकरीबन 10,000 के करीब हैं, जो ज्यादातर जकार्ता में रहते हैं। कुछ पाकिस्तानियों ने इंडोनेशियन शहरियत भी हासिल की है, लेकिन यहाँ दोहरी शहरियत की इजाजत नहीं, यानी पाकिस्तानियों को अपनी पहली शहरियत छोड़नी पड़ती है। इंडोनेशिया का पासपोर्ट दुनिया में 55 नंबर पर है, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट 92 नंबर पर आता है। पाकिस्तान से इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता तक फ्लाइट तकरीबन 2,25,000 रुपए में दस्तयाब है, जो 9 से 10 घंटे में पहुंचती है। इंडोनेशिया का वीजा $120 में ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है और ये 4-5 दिन में जारी हो जाता है। जकार्ता में एक वक्त का खाना 22,000 इंडोनेशियन रुपए में दस्तयाब है, जो पाकिस्तानी 360 रुपए के बराबर है, जो दीगर ममालिक की निस्बत सस्ता है। इंडोनेशिया न सिर्फ एक खूबसूरत मुल्क है, बल्कि इसकी मईशत, सकाफत और तारीख भी बहुत दिलचस्प है। अगर हमारे हुक्मरान भी इंडोनेशिया की तरह वसाइल को मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल करें, तो पाकिस्तान भी तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। अगर आप खूबसूरत साहिल, सरसब्ज जंगलात और हैरत अंगेज सकाफती मकामात देखना चाहते हैं, तो इंडोनेशिया एक बेहतरीन जगह है। बाली, जकार्ता, योग्याकार्ता और राजा एम्पायर जैसे मकामात दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। बाली इंडोनेशिया का सबसे मशहूर जजीरा है, जो अपनी कुदरती खूबसूरती, शानदार साहिलों, हैरत अंगेज सकाफत और रूहानी माहौल और दिलचस्प सरगर्मियों की वजह से दुनिया भर में सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। यहाँ आपको पहाड़, जंगलात, आतिशफिशा चावल के खेत, रिवायती मंदिर और आलिशान रिजोर्ट सब कुछ एक जगह पर मिलेगा। ये जगह न सिर्फ सयाहों बल्कि हनीमून मनाने वालों, एडवेंचर के शौकीन अफराद और फितरत के दीवानों के लिए भी एक बेहतरीन मकाम है। बाली में कई मशहूर सियाहती मकामात हैं, जिनमें से हर एक की अपनी खासियत है। क्यूटा बीच बाली का सबसे मशहूर साहिल, जहां आप सर्फिंग, सनसेट और नाइट लाइफ का मजा ले सकते हैं। यहाँ बेहतरीन होटल, कैफे और शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं। अगर आप भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते, तो कोटा से हटकर किसी और साहिल पर जाएं। योग्याकार्ता इंडोनेशिया का एक अहम सकाफती, तारीखी और तालीमी मरकज है। ये जावा जजीरे में वाक़े है और जावानी सकाफत, कदीम मंदिरों, रिवायती बाजारों, मज़ेदार खानों और कुदरती हसन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ अब कदीम सल्तनतों के आसार, आतिशफिशानी पहाड़, साहिल, ज़ेरे ज़मीन गारें, जदीद शॉपिंग सेंटर्स और जावानी आर्ट सब कुछ एक ही जगह पर देख सकते हैं। इंडोनेशिया एक ऐसा मुल्क है जो तारीख, मईशत, सियाहत और सकाफत के इम्तिजाज का बेहतरीन नमूना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।